Hello friends, welcome back to my channel. If you are new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात करेंगे सेक्शन 110 यानी कि 1010 की CRPC की क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, जो कि बात करता है अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति के बारे में। कि जो अपराधी अभ्यासिक हैं, जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, उनके लिए क्या है, सिक्योरिटी की बात करता है। तो सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फॉर हैबिचुअल ऑफेंडर्स, उनसे प्रतिभूति ली जा सकती है सदाचार के लिए। जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह इत्तला मिलती है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभ्यासता, लुटेरा, गृहभेदक, चोर या कूटरचिता है, अर्थात इट वाज हैबिट एंड रॉबर, हाउस ब्रेकर एंड थेफ एंड फोर्जर, तो क्या है, उस व्यक्ति से क्या है, सदाचार की प्रतिभूति ली जा सकती है। नेक्स्ट है कि चुराई हुई संपत्ति का या उसे चुराई हुई जानते हुए अभ्यासता प्रापक है, अर्थात इज वाई हैबिट टू रिसीव ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी नोइंग द सेम टू हैव बीन स्टोलन, या अभ्यासता चोरों की सुरक्षा करता है, चोरों को संशय देता है, या चुराई हुई संपत्ति को छिपाने या उसके व्ययन में सहायता देता है। इट मीन्स कि हैबिचुअली प्रोटेक्ट एंड हैवियर thief and adds to the concealment of disposal of stolen property, या व्यापरण, अपहरण, उद्धापन, छल या रिष्टी का अपराध, या भारतीय दंड संहिता के अध्याय 12 के अधीन या उस संहिता की धारा 489A, 489A, सेक्शन 489B, सेक्शन 489C या सेक्शन 489D के अधीन दंडनीय कोई अपराध अभ्यासता करता है या करने का प्रयत्न करता है या करने का दुष्प्रेरण करता है, habitually commits and attempts to commit and evade the commissions of offense of kidnapping, abduction, extortion, cheating, mischief, or any offense punishable under chapter 12 of the Indian Penal Code and under section 489A, 489B, 489C, 489D of this code or that code, और नेक्स्ट ऐसे अपराध अभ्यासता करता है या करने का प्रयत्न करता है या करने का दुष्प्रेरण करता है जिससे परिशांति भंग होना समाहित है। इट मीन्स कि habitually commit or attempt to commit and evade the commission of offenses involving a breach of the peace, या कोई ऐसा अपराध अभ्यासता करता है या करने का प्रयत्न करता है या करने का दुष्प्रेरण करता है जो निम्नलिखित अधिनियमों में से एक या अधिक के अधीन कोई अपराध है। इट मीन्स जो मैं आपको ये जो बताऊंगी कौन कौन से एक्ट है उसके अंदर का कोई अपराध करता है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973, कर्मचारी भविष्य निधि या कुटुंब पेंशन निधि अधिनियम 1952, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 1954, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, अस्पष्टता अपराध अधिनियम 1955, सीमा शुल्क अधिनियम 1962, विदेशियों विषयक संबंधी अधिनियम 1946, या द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973, द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड फैमिली Pension Fund Act 1952, the Prevention of Food Adulteration Act 1954, the Essential Commodity Act 1955, the Untouchability Offence Act 1955,
the Customs Act 1962, the Foreigners Act 1946. Any offence punishable under any other law providing for the prevention of the hoarding and protruding and the alteration of the food and drugs of the corporation of is so disparate and dangerous as to render his being too large without security. हेडर्स ऑफ द कमिटी जमाखोरी, मुनाफाखोरी, खाद्य सामग्री के अपमिश्रण या भ्रष्टाचार के निवारण के लिए और बंद करने वाली किसी अन्य विधि के अधीन दंडनीय कोई अपराध है या ऐसा दुस्साहसिक या भयंकर है या उसका प्रतिभूति बिना स्वच्छंद समाज के लिए परिसंकट में है, तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात संबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि 3 वर्ष से अनधिक इतनी अवधि के लिए जितनी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे उसे अपने सदाचार के लिए प्रतिभूओं सहित बंदोबस्त निष्पादित करने का आदेश क्यों न दिया जाए। उस व्यक्ति से जो इस तरीके से अपराध करता है इस सेक्शन के अंतर्गत जो बताए गए हैं, तो उस व्यक्ति से कोर्ट कहती है कि आप क्या हैं 3 साल तक के लिए एक बॉन्ड दें और उसमें क्या है आप कोर्ट से कहें कि वह अगर किसी तरह की कोई शांति भंग करता है, इस तरह का कोई अपराध करता है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। तो ये बॉन्ड कोर्ट कहते हैं कि आप कोर्ट बताएं क्यों ना आपके खिलाफ़ क्या है इस तरीके का ऑर्डर किया जाए। तो ये बताया गया सेक्शन 110 यानी कि 110 में। तो फ्रेंड्स ऐसी वीडियो के लिए